बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ पालक शलजम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये सब्ज़ी भी बहुत मज़ेदार और जायकेदार बनती है। पालक डाल के इसमें शलजम का जो मज़ा है ना वो दुबाला हो जाता है। आपको पता है आयरन होता है पालक में बहुत ज़्यादा, और शलजम तो वैसे भी सबको ही बहुत पसंद होते हैं। जो बच्चे नहीं खाते तो वो भी इसको ऐसे पालक समझ के खा लेंगे। जो बच्चे पालक शौक से खाते हैं, साग शौक से खाते हैं, वो ये भी खा लेंगे। और इसके लिए मैंने 2 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, और मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया और उसके अंदर ना मैं इसको ना हल्के से पिंक कर रही हूँ। ये देखिए ये पिंक हो गए हैं। थोड़े से मैं और करूँगी पिंक। फिर मैं इसमें सारे मसाले डालूँगी। और मैंने शलजम तकरीबन लिए हैं, मैंने आधा किलो शलजम है। और मैंने जो पालक ली है ना वो भी मैंने आधा किलो पालक लिया। मैंने इसको काट के धो के तो वो मैंने इसको रखा हुआ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये बस पिंक होने लगे हैं, बस थोड़े से। अब ये थोड़े से और होते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये प्याज जो है ना ये पिंक हो गया। मैं अब इसके अंदर ना अदरक लहसुन और टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी। मैंने थोड़ा सा 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, और तकरीबन 4-5 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं, और मैंने 1 टमाटर लिया। उनको मैंने सारा पीस लिया, मैं इसके अंदर डाल दूँ। ये देखिए मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी इसके अंदर, ताकि जो मसाले हैं ना खुशक मसाले ना वो जले ना। जब मैं खुशक मसाले डालूँ वो जले ना। अब मैं इसके अंदर डालूँगी तकरीबन 1 टीस्पून जो नमक की डालूँगी, और 1 टीस्पून ही मैं सुरख मिर्च की डालूँगी। आप चाहें तो हरी मिर्च के साथ भी बना सकते हैं। तो मैं ये लाल मिर्च और काली मिर्च डालूँगी। मैं सुरख मिर्च डाल रही हूँ। थोड़ी सी मैं इसके अंदर हल्दी डाल दूँगी, उसके तकरीबन 1/4 टीस्पून मैं हल्दी डाल दूँगी। मैं सूखा धनिया डाल दूँगी इसके अंदर, तकरीबन 1 टीस्पून मैं सूखा धनिया का डाल दूँगी इसके अंदर। तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर ज़ीरा डाल दूँगी, तकरीबन ½ टीस्पून मैं इसके अंदर ज़ीरा डाल दूँगी। ये सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मसाला को अच्छी तरह भून लूँगी। मसाले को अच्छी तरह भूनने के बाद मैं इसके अंदर ना शलजम डालूँगी। जो मैंने शलजम काट के रखे हैं ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। शलजम मैंने काट के रखे हैं। ये देखिए ये मेरा मसाला जो है ना वो तकरीबन भुन गया। अब इसके अंदर मैंने ये पालक डाल दूँगी। ये मैंने ना आधा किलो पालक ली थी, मैंने ना इसको काट के फ्रीज़ करके रखा हुआ था। मैं ये भी डाल दूँगी। इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा मैं इसको ऐसे करूँ। आपको पता है ये पालक वो 1 मिनट में टूट जाती है, इतनी मुश्किल नहीं होती इसके साथ। इसको ज़रा सा सेक लगना है। ये देखें ज़रा सा सेक लगा तो ये खुद ही खुल गई है सारी। और साथ में मैं इसके अंदर ये आधा किलो मैंने शलजम काट के रखे हुए इस तरह क्यूब्स में, तो ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह कर लूँगी। अच्छी तरह भून के पालक का भी पानी निकलेगा और शलजम का भी पानी निकलेगा। तो मैं इसको हल्की आंच पे रख दूँगी तकरीबन 15 मिनट। दरमियान में मैं चमचा भी चला दूँगी ताकि ये लगे ना। जब तक शलजम गलते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब ये इसके अंदर सारा पालक भी और ये भी जो है ना ये खुद ही इसके अंदर हो जाएगी। तो मैं इसको हल्का गैस करके रख देती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसका पानी बिल्कुल हो गया कुछ, और ये गल भी गए हैं। ये देखिए ये अच्छी तरह गल गए हैं। ये देखिए ज़रा, ये देखिए कितनी अच्छी तरह ये देखिए मैश हो गई। ये देखिए अब इसको मैं अच्छी तरह ना बिल्कुल घोल लूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को ऐसे खड़ा हुआ नहीं पसंद ना। अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी बहुत प्यारा और खूबसूरत लगता है। तो मैं हल्का हल्का ना इसको मैश कर दूँगी। तो साथ साथ मैं मैश करती जाऊँगी। साथ साथ में ये मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी इसके अंदर। ये देखिए थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दूँगी। काली मिर्च के साथ इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है, क्योंकि मैं जब सब्ज़ियाँ वगैरह बनाती हूँ ना ज़्यादातर तो मैं काली मिर्च से और हरी मिर्च से ही बनाती हूँ। जो सब्ज़ियाँ ग्रीन सब्ज़ियाँ होती हैं ना, तो इसलिए मैंने इसमें मैं थोड़ा सा काली मिर्च डालूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और मिर्च को ना बैलेंस कर लें खुद ही आप ना, जैसे आप जितना खाते हैं आप लोग। तो मैं इसको इस तरह अच्छी तरह कर लूँगी। बस ये देखिए ये तरी ऊपर इसके तरी भी आ गई हुई है। हाँ तो अब मैं इसको बस हल्का सा और भूनूँगी, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया। यदि मैं इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी, और मैं ना इसके ऊपर ना मक्खन डालूँगी। ये मैंने घर का निकाला हुआ होममेड मक्खन है, मैं ये डाल दूँगी इसके ऊपर। और ये इतना मज़े का इतना शानदार लगता है ना, आप यकीन करें आप बनाएंगे ना तो सब भी खाएंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतना मज़े का ये बनता है। और मेरे हस्बैंड तो इसको ना मकई की रोटी के साथ खाते हैं। तो आप इसको मकई की रोटी के साथ खाएँ, सादा रोटी के साथ खाएँ, चावलों में डाल के खाएँ। ये बॉयल चावलों में भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये देखिए ये कितना मज़े का और कितना शानदार तैयार हुआ। ये देखें ज़रा, ये देखिए ज़रा
कितना मज़े का, और देखें ज़रा, बहुत मज़े का, बहुत मज़े का। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और इसके ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप मेरी रेसिपी देखते हैं तो प्लीज़ उनको सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि आपको मेरी ये आने वाली हर रेसिपी आपको मिल जाए वक्त पे। तो मैं और भी रेसिपीज़ बनाऊँगी, और अगर आपको कोई और रेसिपी चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको वो भी ज़रूर बना के दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।